अगर फ्रेंड आप एक सीएससी वैली हैं तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक सीएससी वैली हैं तो जो मैं आपको ये 10 सर्टिफिकेट बताने वाला हूँ ये आपके पास होना कंपलसरी है। अगर फ्रेंड ये 10 सर्टिफिकेट आप अपने ब्लॉक या फिर अपने एरिया के एक बेस्ट वैली माने जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट काम देती है, जैसे वैली में आपको मालूम होगा काफ़ी सारे ऐसे काम रहते हैं जो सीएससी के थ्रू कराया जाता है, तो वो काम आपको मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। इस सर्टिफिकेट में साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर हेल्थ, यहाँ से एथिकल हैकिंग कंप्लीट जानकारी बताया गया कौन सा सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप एक सीएससी वैली हैं तो यह सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से सर्टिफिकेट है और कैसे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड मैं जो आपको टॉप 10 सीएससी सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं, अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अपने एरिया के एक बेहतरीन यहाँ से सीएससी वैली बन जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के काम या फिर सीएससी का काम आपके एरिया में आता है, जिस एरिया से आप वैली बने हुए हैं, 99% चांसेस हो जाते हैं फ्रेंड उस एरिया में वो काम आपको मिल जाए और एक आप अच्छे सीएससी कहलाएंगे। बात करें फ्रेंड इन सब में सबसे पहले सर्टिफिकेट की, तो सबसे पहला सर्टिफिकेट है फ्रेंड यहाँ से टीसी सर्टिफिकेट। आपके पास टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको मालूम है जब भी आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको टीसी नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको टीसी में रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ से फ्रेंड आपको इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करना रहता है। तो आपके पास टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर सर्टिफिकेट की, ये है फ्रेंड यहाँ से सीएससी का सर्टिफिकेट। आपके पास जैसे फ्रेंड आप टीसी सर्टिफिकेट हो जाएगा, इसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड नंबर का यहाँ से आपके पास सीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे जैसे काफ़ी सारे लोग सीएससी सर्टिफिकेट अपने शॉप में भी चस्पा करके रखे रहते हैं। ये तीसरे नंबर का सर्टिफिकेट है फ्रेंड हमारा बीसीसी सर्टिफिकेट, यानी सीएससी की तरफ से जो सर्टिफिकेट आता है ये कंप्यूटर कोर्स के लिए है। अगर फ्रेंड आप कंप्यूटर एकेडमी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं सीएससी के थ्रू, तो आप जाके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा फ्रेंड सभी सीएससी वैली को ये कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका सीएससी का वर्क रहता है, जो भी आप यहाँ से वर्क करना चाहेंगे वो सभी वर्क आपका ऑनलाइन रहता है। इसलिए फ्रेंड इसमें आके अप्लाई करें और इस कोर्स को आप यहाँ से सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसके बाद बात करें फिर यहाँ से आपके चौथे नंबर का सर्टिफिकेट आता है RIDA रैप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट हर एक सीएससी वैली के पास होना चाहिए। अगर यह सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है फ्रेंड, आप यहाँ से इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते सीएससी के थ्रू। जैसे आप यहाँ से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो यहीं से एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस आप बनने के लिए फ्रेंड आपके पास ये यहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए, जहाँ से आप देख सकते हैं IRDA RAP सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट का नाम है। यह तो फ्रेंड आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, INA सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आप हैं तो आप यहाँ से इंश्योरेंस एजेंट बहुत आसानी से बन सकते हैं। जहाँ से आप आएंगे तो देख सकते हैं इस इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर तो इंश्योरेंस से संबंधित सर्विसेज आपके सामने एक्टिवेट हो जाएंगी और इनका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास फिर इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट सर्टिफिकेट अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ फिर आपके सामने आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF सर्टिफिकेट। इससे पहले फ्रेंड क्या था कि IIBF सर्टिफिकेट कंपल्सरी उतना नहीं था, लेकिन अब से फ्रेंड आप कोई सा भी आईडी यूज करते हो, चाहे फ्रेंड आप सीएससी आईडी हो या फिर किसी भी बैंक के सीएसपी लिए हो, चाहे बड़े बैंक हो, छोटे बैंक हो, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, आप थोड़े बार किसी भी बैंक आप सीएसपी लिए हुए हैं तो इसके लिए आपको अब मैंडेटरी कर दिया गया कि आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी तक आपको नहीं मालूम IIBF का सर्टिफिकेट क्या है, इसके लिए आपको अप्लाई करना कैसे है, तो जिस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसे फ्रेंड आपको अपलोड करना रहता है। अपलोड कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ से सीएससी बैंक मित्रा में जाना रहता है। यहाँ से आएंगे तो आप टाइप करेंगे सीएससी बैंक मित्रा। जैसे फ्रेंड सीएससी बैंक मित्रा आप यहाँ से टाइप करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा सीएससी बैंकिंग। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से आप यहाँ से आके अप्लाई भी कर सकते हैं। वैली रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहीं रजिस्ट्रेशन करने के बाद या फिर अप्लाई फॉर एक्सिस बैंक, जिनमें भी आप करना चाहते करने से यहाँ से आके अपने यहाँ से IIBF सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं और बैंकिंग मित्रा बहुत आसानी से बन सकते हैं सीएससी का। तो ये पांचवा भी सर्टिफिकेट फ्रेंड आपके पास होना चाहिए, जो कि छठा है। IIBF का सर्टिफिकेट बहुत ही कंपल्सरी कर दिया गया। अगर आप एक सीएससी वैली हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट को जरूर रखना चाहिए, चाहे फिर आप कोई सा भी आईडी यूज क्यों ना करते हों। नेक्स्ट मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो ये सर्टिफिकेट फ्रेंड आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट।
अब आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है आप सबको मालूम था फ्रेंड, अभी हाल ही में सीएससी के द्वारा यहाँ से लॉन्च किया गया था, जिनमें उन्होंने ऑपरेटर और सुपरवाइजर आईडी प्रोवाइड कर रहा था। जैसे आप यहाँ से आके लॉगिन करेंगे फिर अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में, तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है UIDIPAC, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप UIDIPAC पे क्लिक करेंगे फिर तो जितने भी लोगों को यहाँ से सीएससी के द्वारा ऑपरेटर आईडी और पासवर्ड को प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आके अपना 50 रुपये का जो भी रहता है चार्ज के अपना आधार का काम शुरू कर दिए हैं। लेकिन फ्रेंड इनका भी टारगेट 20,000 का था सीएससी की तरफ से, उन्होंने 20,000 आधार सेंटर ओपन करने को लेकर उस टारगेट को सीएससी ने पूरा कर लिया है। हो सकता है फ्रेंड आने वाले टाइम में ये टारगेट को और बढ़ाया जाए और यहाँ से फ्रेंड बड़ा इसे ब्रांच को बनाया जाए, जिसे आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। अभी से आपके पास फ्रेंड आधार का सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना कंपल्सरी है, तभी आप यहाँ से सीएससी के जो भी आए नए सर्विस आएंगे तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसको भी सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ फ्रेंड, तो ये सर्टिफिकेट है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। आप सबको मालूम फ्रेंड आए दिन कितने सारे हैकिंग होते रहते हैं, तो ऐसे में आपको सीएससी का जो एकेडमी से यहाँ से सर्टिफिकेट कराया जाता है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, आपको इसको फिर 110% करके रखना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है फिर आप साइबर सिक्योरिटी से कैसे बच सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आके सीख सकते हैं। आपको फिर अगर नहीं मालूम ये सभी सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करेंगे, इन सभी का कोर्स कैसे करना है, इसके लिए आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे उतना जल्दी मैं इस टॉपिक में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ से सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से अच्छे सीएससी भी बन सकते हैं। इसके बाद में बात करूँ फिर नेक्स्ट सर्टिफिकेट को, तो यह है सीएससी एकेडमी सर्टिफिकेट। वैसे फिर ये सर्टिफिकेट इतना एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं भी फिर से आप रिकमेंड करूंगा आपके पास ये सीएससी का जो एकेडमी सर्टिफिकेट है आपको इसे ज़रूर ज्वाइन करके रहना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना चाहिए। तो सीएससी का एकेडमी सर्टिफिकेट भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा 10वें नंबर पर मैं बात करूँ फिर, तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आई कार्ड है। तो आपके पास सीएससी का आई कार्ड होना चाहिए, जो आप इस प्रकार बनवा सकते हैं अपने आई कार्ड को। ये फिर सीएससी का आई कार्ड और जो मैंने अभी आपको बताया सीएससी यहाँ से ये सर्टिफिकेट, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सर्टिफिकेट भी आपका और आई कार्ड भी दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप चाहे आई कार्ड और फिर यहाँ से चाहे सीएससी सर्टिफिकेट बना के रखें, लेकिन दोनों में से आप दोनों अपने पास रखें। आई कार्ड आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और सीएससी जो सर्टिफिकेट है अपने शॉप में चस्पा कर सकते हैं। सो गाइज ये 10 सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। मैं एक बार सबका फिर से नाम बता देता हूँ। टीसी सर्टिफिकेट है, फिर सेकंड नंबर पे आता है सीएससी सर्टिफिकेट, फिर तीसरे नंबर पे आता है फिर सीएससी बीसीसी यहाँ से सर्टिफिकेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट, चौथे नंबर पे RIDA RAP यहाँ से इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या फिर INS का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ से आता है फिर यहाँ से छठे नंबर पे आपका IIBF का सर्टिफिकेट, सातवें नंबर पे आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आठवें में साइबर सिक्योरिटी, नौवें में एकेडमी, 10वें सीएससी का ID कार्ड। सो फिर ये सभी 10 के 10 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अपने ब्लॉक के एक बेहतरीन यहाँ से सीएससी वैली माने जाएंगे और संभवतः सभी काम आपको ही मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इनमें से आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट है आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप सीएससी से रिलेटेड नए नए एवं यहाँ से नए नए टॉपिक के वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा। इसके अलावा आपको कोई सवाल है तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करना जरूर न भूलें। हमारे चैनल पर नए फ्रेंड, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करिएगा। अगर आप हमें पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा इस चैनल पर मैं डेली आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा नॉलेजेबल। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।